मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए हिस्ट्री 6 चैप्टर जो चल रहा था भक्ति सूफ़ी परंपरा, उसमें हमने एक पार्ट बना लिया था, दूसरा पार्ट आज होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कबीर दास। क्वेश्चन है कि कबीर दास कौन थे, उनकी शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ से एक तो फुल क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि कबीर दास कौन थे, उनकी शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए, और एक क्वेश्चन आता है केवल कबीर दास की शिक्षाओं पे। तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट हो, कुछ भी हो, ताकि पूरा कंप्लीट हो। और आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से करके जाओ और पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। कबीर दास क्वेश्चन है, मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि कबीर दास कौन थे, इनकी शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो हमें लिखना पहले कबीर दास का जीवन परिचय। ठीक, कबीर दास। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया कि कबीर दास कौन थे, उनकी शिक्षाओं के विषय में उल्लेख कीजिए। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में। तो याद रखना है कबीर दास का जन्म, कबीर दास का जन्म कब हुआ? तो 1398 ईस्वी में। कबीर दास का जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में आता है। जन्म कहाँ हुआ? तो कहा जाता है कि वाराणसी। ठीक, वाराणसी के लहर तारा नामक गांव में हुआ था। लहर तारा नामक गांव में हुआ था। वाराणसी को काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। तो कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी या काशी के लहर तारा नामक गांव में। प्रश्न आता है कि इनका पालन पोषण किसने किया? इनका पालन पोषण किसने किया? तो इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहे, ठीक, दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। तो याद रखना है कि कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो 1398 में। कहाँ हुआ? वाराणसी के लहर तारा नामक गांव में। इनका पालन पोषण किसने किया? तो नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने। कबीर दास के गुरु का नाम, कबीर दास के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। कौन थे गुरु? तो गुरु का नाम है रामानंद थे। कबीर दास की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीर दास की पत्नी का नाम लोई था। क्या था? लोई। और कबीर दास की 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम कमाल था, पुत्र का नाम कमाल, और पुत्री का नाम कमाली था। पुत्री का नाम क्या था? कमाली। ठीक, और उसके साथ साथ कबीर दास के बारे में आता है कि कबीर दास की जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में, अर्थात ये 120 साल जीवित थे। तो 1518 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। और प्रश्न पूछते कि कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु कहाँ हुई? तो याद रखना है कि मगहर में। मगहर कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसे मान्यता थी कि जो लोग काशी में मरते हैं वो सीधा स्वर्ग में जाते हैं, और जो मगहर में मरते हैं वो नरक में जाते हैं। तो कबीर दास ने इस परंपरा को तोड़ने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल अंधविश्वास है। हम कहीं भी रहें, कहीं भी जिए, कहीं भी पले बढ़े, कहीं भी मरें, अगर हमने कर्म अच्छा किया होगा तो स्वर्ग जाएंगे, स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या पढ़ लिया? कबीर दास के जन्म के बारे में पढ़ लिया, उनके पालन पोषण के बारे में पढ़ लिया, उनकी पत्नी के बारे में पढ़ लिया, गुरु के बारे में पढ़ लिया। कबीर दास, ठीक, कबीर दास के जो ग्रंथ है, कबीर दास के ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक। क्या है? बीजक। तो प्रश्न अगर कभी आ जाए कि कबीर दास की ग्रंथावली का नाम क्या है? बीजक। और बीजक में मुख्य रूप से 3 ग्रंथ शामिल हैं। 3 ग्रंथों का समूह है बीजक में। कौन कौन ग्रंथ हैं? तो एक तो है साखी। क्या? एक साखी। दूसरा क्या है? शबद। ठीक, और तीसरा क्या है? रामायणी। ठीक, तो इसका मतलब कि कबीर दास ने जो बीजक ग्रंथ लिखा है, कहा जाता है कि कबीर दास तो अनपढ़ थे। उन्होंने कहा कि मत्स्य कागज छुयो नहीं,
कलम गयो नहीं हाथ, मतलब कहने का मतलब है कि वो अनपढ़ थे, उनकी भाषा सदुकड़ी थी। उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ बोला, उनके शिष्यों ने उसको लिख लिया और उन्हीं के जो ग्रंथ का नाम है वो क्या है, बीजक। और बीजक में कितने ग्रंथ शामिल हैं, तो 3, साखी, शबद और रामायणी। इसके बाद यहीं पे जानना है कि कबीरदास को हिंदू मुस्लिम समन्वय का पैगंबर भी कहा जाता है। कबीरदास को हिंदू मुस्लिम समन्वय का पैगंबर भी कहा जाता है। और कबीर की बातों का उल्लेख सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में भी उल्लेख मिलता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में। ठीक, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए कि कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कौन पालन पोषण किया, इनकी मृत्यु कब हुई, और इनकी क्या नाम है, पुत्र पुत्री का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, ग्रंथ ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है कि कबीरदास की शिक्षाएं। ठीक, तो ये हो गया कबीरदास का जीवन परिचय। अब हमें पढ़ना है कबीरदास की शिक्षाएं। तो हेडिंग डालनी है कबीरदास की शिक्षाएं। अब कबीरदास की शिक्षाओं में कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की आलोचना की। कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की आलोचना की। तो पहली हेडिंग है दोनों धर्मों की आलोचना। हेडिंग क्या है, फर्स्ट हेडिंग कि दोनों धर्मों की आलोचना। दोनों धर्मों की आलोचना, दोनों धर्मों की आलोचना। अब इसमें 2 पॉइंट बना के लिखना है। दोनों धर्मों की आलोचना में क्या करना है, 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है कि कबीरदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की आलोचना की। हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए कहा कि यदि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाक भली जेका पीस खाए संसार। तो अगर ये श्लोक याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें इसका हिंदी लिख देना है कि कबीरदास ने हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए कहा कि यदि हम पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं तो पूरे पहाड़ को पूजूं, और उससे अच्छा तो घर की चाक है जिसका पीसा हुआ संसार खाता है। फिर वहीं पर मुस्लिम धर्म की आलोचना करते हुए उन्होंने क्या कहा कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ता ऊपर मुल्ला बाग देत क्या बहरा हुआ खुदाए। ठीक, अब हिंदी में लिखना है कि कबीरदास ने मुस्लिम धर्म की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाते हैं और उसके ऊपर मुल्ला चिल्लाता है कि इनका खुदा बहरा हो गया है। कहने का मतलब कि कबीरदास ने दोनों धर्मों की आलोचना की। फिर दूसरा इनका जो दूसरी हेडिंग है इसको लिखना है, मतलब दोनों धर्मों की आलोचना में 2 पॉइंट करके लिखना है कि हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए क्या कहा और मुस्लिम धर्म की आलोचना करते हुए क्या कहा। दूसरी जो मेन हेडिंग लिखनी है, दूसरा है छुआछूत। ठीक, छुआछूत या जात पात का विरोध, जात पात का विरोध। ठीक, अब इसमें याद रखना, जिसे मैं केवल व्याख्या कर दे रहा हूँ और आप लोगों को इसमें आराम से लिखना है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कबीरदास ने छुआछूत और जात पात का विरोध किया। कबीरदास का कहना था कि इस संसार में रहने वाले सभी लोग, सभी प्राणी एक ही ईश्वर की संतान हैं। कबीरदास ने क्या कहा कि इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी, सभी व्यक्ति, सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बात सुनना है कि इसमें लिखना है कि कबीरदास ने छुआछूत जात पात का विरोध किया और कबीरदास का कहना था कि इस संसार में, इस सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए हमें आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो इसमें लिखना है। तीसरी हेडिंग क्या लिखनी है, आपसी समन्वय पर बल। आपसी समन्वय पर बल, आपसी समन्वय पर बल। ठीक, आपसी समन्वय पर बल। ये मैं केवल पॉइंट लिख रहा हूँ, आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ उसको व्याख्या करके आराम से 2-3 लाइन लिखना है। आपसी समन्वय पर बल, तो कबीरदास ने आपसी समन्वय पर बल दिया। इनका कहना था कि सभी लोग जो समाज में हैं आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या मतलब, समन्वय का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर रहना। तो कबीरदास ने आपसी समन्वय पर बल दिया। इनका कहना था कि समाज में जितने भी लोग हैं सब लोगों को मिलजुल करके सहयोग के साथ आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ठीक, दोबारा सुनना है कि कबीरदास ने क्या कहा कि समाज में सभी लोगों को मिलजुल करके भाईचारे के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहना चाहिए।
ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध, ठीक, मूर्ति पूजा का विरोध। ठीक, इसके बाद एक और हेडिंग है क्या, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद पर बल। एकेश्वरवाद पर बल। ठीक, क्या मतलब कि कबीरदास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीरदास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनके अनुसार, मैंने पहले बता दिया था कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिले तो मैं तो पहाड़ को पूजूं, तो यहाँ पे 2 लाइन लिख देना है कि कबीरदास मूर्ति पूजा के विरोध थे। इनका कहना था कि मूर्ति पूजा से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकेश्वरवाद पर बल। कबीरदास एकेश्वरवाद पर बल देते थे। इनका मानना था कि हमें एक ही ईश्वर की आराधना या पूजा करनी चाहिए, अनेक ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। अर्थात इनके अनुसार एक ही ईश्वर की पूजा करने से हमें इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरह से इनमें जो मुख्य कुछ पॉइंट था वो हमने बता दिया कि कबीरदास की क्या शिक्षाएं थी। और यहीं पर एक क्वेश्चन अलग से आता है कि कबीरदास एक समाज सुधारक भी थे, व्याख्या कीजिए। तो जब कबीरदास एक समाज सुधारक थे तो इसमें यही सब लिखना है कि ये जात पात के विरोधी थे, आपसी समन्वय पर बल देते थे, उसके साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के प्रति इन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया। तो ये हमें लिखना है कि कबीरदास क्या थे, एक समाज सुधारक भी थे। तो इस तरह से कबीरदास पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं मेहनत करके और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।